चलिए इफ एल्स को वेदर के एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ एल्स का यूज हम डिसीजन लेने के लिए करते हैं। मान लो अगर बारिश हो रही हो तो आप अम्ब्रेला ले जाओगे, वरना आप नॉर्मली बाहर जाओगे। यही है इफ एल्स। आज हम पढ़ेंगे एलिफ के बारे में। एलिफ का यूज तब होता है जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती हैं, वो भी एक के बाद एक। मतलब अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाए तो प्रोग्राम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। मान लीजिए कि आप स्कूल में एक टीचर हैं और आपको अपने स्टूडेंट्स को ग्रेड्स देनी है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो अब कैसे आप ये करेंगे? जैसे मान लो मार्क्स चेक कर रहे हैं, अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा हुआ तो ए ग्रेड, अगर 75 और 89 के बीच में मार्क्स हुए तो बी ग्रेड, अगर 60 और 74 के बीच में मार्क्स हुए तो सी ग्रेड, अगर 50 और 59 के बीच में मार्क्स हुए तो डी ग्रेड, अगर 50 के नीचे हुए तो एफ ग्रेड मतलब फेल। यहाँ हर कंडीशन एक के बाद एक चेक हो रही है। ये है एलिफ। सिंपल सी बात है, एलिफ है मतलब नेक्स्ट कंडीशन चेक करना। देखते हैं नेस्टेड इफ के बारे में। नेस्टेड इफ क्या होता है? जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज होता है उसे नेस्टेड इफ कहते हैं। मतलब पहला कंडीशन ट्रू होगा तभी अंदर वाला कंडीशन चेक होगा। इसको समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, जहाँ पे हमें साइन इन करना है गूगल अकाउंट में। तो पहले हमारा यूज़र नेम चेक होगा। अगर यूज़र नेम सही हुआ तभी आगे हम अपना पासवर्ड को चेक कर सकते हैं। अगर हमारा यूज़र नेम ही फेल हो जाएगा तो हम आगे का पासवर्ड चेक कर ही नहीं सकते हैं। ये है नेस्टेड इफ। चलिए इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि अगर हमारे यूज़र नेम का इफ स्टेटमेंट सही हुआ, पास हुआ, तभी हम पासवर्ड के इफ स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। अगर हमारे यूजर नेम का इफ स्टेटमेंट ही नहीं पास हुआ तो पासवर्ड फील्ड तक वो पहुंचेगा ही नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुंदर फिरदौस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इफ एल्स एलिफ और नेस्टेड इफ कब कहाँ यूज करते हैं। अब इसको कैसे यूज करते हैं चलिए कोडिंग के थ्रू समझते हैं। पर उससे पहले एक बार हम डेफिनेशन को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। इफ की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इफ का यूज तब होता है जब हमें एक कंडीशन चेक करनी होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तब कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। एलिफ क्या होता है? एलिफ का यूज तब होता है जब हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है, एक के बाद एक। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तब नेक्स्ट कंडीशन चेक होती है। नेस्टेड इफ का मतलब होता है, नेस्टेड इफ का मतलब ये है कि एक के अंदर एक इफ स्टेटमेंट प्रेजेंट होगा। मतलब पहला कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी अंदर वाला कंडीशन चेक होगा। ठीक है। अब इसको अगर आपको याद रखना है तो मैंने एक लाइन में भी इसको लिख दिया समराइज करके कि अगर आप इफ का मतलब क्या हुआ कि आप एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं, एलिफ का मतलब क्या होगा कि आप मल्टीपल कंडीशन के लिए चेक कर रहे हो, उसको एक के बाद एक कंडीशन आप चेक करते जा रहे हो। और नेस्टेड इफ में क्या हुआ कि कंडीशन एक के अंदर एक होगी। अगर पहला कंडीशन चेक होगा तभी अंदर वाला कंडीशन को चेक कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं अगर पहला वाला ही कंडीशन फेल हो गया है तो। ठीक है। अब इसको हम लोग कोडिंग के थ्रू लिखते हैं। अभी आपने जो भी एनिमेशन में सब देखा उसको हम एक एक करके कोडिंग में कैसे लिखते हैं अब वो सीखते हैं। तो ये हमारी रही लॉजिक बिल्डिंग की टेम्पलेट। इसको हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल था रेन वाला। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे इफ एग्जाम्पल। अभी हमने इसमें एनिमेशन में क्या देखा था? रेन से रिलेटेड था। ठीक है ना, कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे, अगर बारिश नहीं होगी तो हम अम्ब्रेला लेके नहीं जाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें कैसे कोड में कन्वर्ट करेंगे इसी चीज को। स्टेप 1 कॉपी, तो उसके लिए चलिए हमने एक वेरिएबल लिया वेदर नाम का। ठीक है। अब इससे हमने क्या किया, इनपुट फंक्शन यूज किया। उसके अंदर हम लिख लेते हैं बारिश बारिश हो रही है क्या। ठीक है। अब इसको हमें यस में या तो नो में आंसर देना है, या तो हम इसको ये कह लेते हैं, ठीक है, हाँ या नहीं में आंसर देना है।
ठीक। अब यहाँ पे हाँ या ना तो मैंने लिख दिया, ठीक है। मगर अगर मान लीजिए कि यूजर ने एच कैपिटल लिखा, ठीक है, और ये ए में मान लीजिए कि एक ए बड़ा लिख दिया, एक छोटा लिख दिया, तो अब हमारा कोड इस वजह से फेल ना हो। वो भले हाँ लिख रहा है, पर इसमें जो कैरेक्टर्स है हो सकता है कुछ कैपिटल में हो, कुछ स्मॉल में हो सकता है कि पूरे कैपिटल में हो, तो हमारा कोड फेल हो सकता है। तो हम एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें सेकेंड स्टेप है हमारा कन्वर्जन। इसका मतलब है कि हम वेदर को कन्वर्ट करेंगे लोअर केस में, ठीक है। आप कुछ भी लिखोगे, हाँ नहीं, कैपिटल में, स्मॉल में, मिक्स्ड, आप कैमल कैसे भी लिख रहे हो, पर अगर आप इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये ऐसे ही आएगा जैसा हम चाहते हैं हमारे कोडिंग में, जो एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए हमने लोअर फंक्शन को यूज किया है। ये ऑटोमेटिकली यूजर से इनपुट लेगा, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, तो आपका कोड फटेगा नहीं, ठीक है। चलिए, अब है हमारा थर्ड स्टेप कि हमें यहाँ पे समझना है कि कौन सा कंडीशन लगेगा। इसका मतलब ओके, इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे दो ही चीज होगी, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी। मतलब ये सिंपल हमको डिसीजन मेकिंग करना है। इसमें इसमें मल्टीपल ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कुछ डिसाइड करना हो एक के बाद एक, या तो होगी या तो नहीं होगी, यस और नो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स, ठीक। अगर बारिश हो रही है तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे हाँ, ठीक है। और हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा कि भाई अपना छाता लेके जाओ। तो मैं इसको अम्ब्रेला ही लिख लेती हूँ, अपना अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लेके जाओ, ठीक है। नहीं तो अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप क्या करोगे, आप जो है छाता लेके जाओगे, ठीक है। तो बिना अम्ब्रेला के जाओ, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप है, ये आपने लॉजिक तैयार कर दिया है। इसको मैं पहले कॉपी कर लूं, ओके। ये जो मेरा है फोर्थ स्टेप कि आप रिजल्ट को एक उसमें स्टोर करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करती हूँ कि ये दोनों मैं स्टेप को साथ में कर देती हूँ, ठीक। आपने यहाँ पे लॉजिक कंडीशंस बनाई और जो भी आपका रिजल्ट है उसको आपने एक वेरिएबल रिजल्ट नाम का बनाया, उसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमको इसको प्रिंट कराना है, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली क्या किया, पहले यूजर से इनपुट लिया कि बारिश हो रही है क्या, ठीक है। तो हाँ या नहीं में आंसर देना है। अब आंसर यूजर से लेंगे हम लोग, हाँ या नहीं में। अब वो हाँ कैपिटल में देता है कि स्मॉल में देता है, कि एच कैपिटल होगा बाकी स्मॉल लेटर में होगा, ये हो सकता है एन कैपिटल हो बाकी स्टार्टिंग के स्मॉल लेटर में हो, हमें नहीं पता यूजर कैसा देगा, ठीक है। तो हमने अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे लोअर फंक्शन को यूज किया है ताकि कोड फटेगा नहीं। और यहाँ स्टेप 3 में हमने क्या डिसाइड किया है कि अगर बारिश हो रही है, ठीक है ना, तो अपना आप लेके जाना है छाता, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो छाता लेके नहीं जाना है। अब उसी को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। तो इसको हम रन करके देखते हैं क्या, सॉरी हाँ, डॉट पी वाई, हाँ हाँ, ओके। अब मैं लिख देती हूँ जैसे कि हाँ हो रही है भाई बारिश, ठीक है। इसको हम कैपिटल में करके देखते हैं। तो हमने लोअर फंक्शन लगाया है, क्या वो वर्क कर रहा है, ये देखिए हमें आउटपुट मिल गया है, अपना अम्ब्रेला लेके जाओ,
ठीक है, अब हम यही सेम कोड को वापस से रन करते हैं। ठीक, अब हम इस बार, हाँ सॉरी, हाँ क्लियर कर देती हूँ एक बार इसको, यार क्लियर करना है, हाँ ओके। अब देखिएगा, मैं फिर से इस कोड को रन करती हूँ। इस बार मैं लिखती हूँ कि बारिश नहीं हो रही है। मैंने इस बार कैपिटल ले लिया एन, ए ले लिया स्मॉल, एक और कैपिटल ले लिया है, ए को एच आई, नहीं एक मिनट को ज्यादा लिख लिया मैंने, हाँ ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा। अब देखिए फिर लिखा है बिना अम्ब्रेला के जाऊं, ठीक है, बारिश नहीं हो रही है। तो इस तरह देखिए मैंने नहीं को कैसे लिखा है, कोई तब भी एक्सेप्ट कर रहा, हमको ऐसे चाहिए, मगर मान लीजिए यूजर का मन वो कैसा भी लिखे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लोअर फंक्शन को यूज कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। अब दूसरा देखते हैं जो कि है मल्टी, हाँ हम लोगों ने जैसे अभी देखा था यहाँ पे कि जो क्लास टीचर है उसको अपने स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग देनी थी अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। तो अब उसका भी हम कोड में कैसे लिखेंगे, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे कोडिंग में, अब चलिए इसको समझते हैं। ओके, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इफ, एलिफ, एल्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा ग्रेड के लिए है। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं। हम लोग भाई एलिफ पढ़ा था, ये इफ एल्स ये पूरा क्या है ना। तो देखिए हम लोगों ने तो एलिफ पढ़ा था, पर एलिफ तभी आएगा ना जब इफ कंडीशन होगी, और एल्स वो होगा जो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए आपकी कोई भी एलिफ कंडीशन नहीं मैच कर रही है, तो लास्ट में एक ब्लॉक ऐसा होगा जो बाय डिफॉल्ट तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी। ठीक है, जब ये सारी फेल हो जाएंगी एलिफ की तो ये रन करेगा। तो इसको समझते हैं कोडिंग के थ्रू। जैसे कि पहले मैं यहाँ पे सेम लॉजिक कॉपी कर लेती हूँ। ठीक, ओके, कॉपीड वी, ओके। नाउ यहाँ पे पहला स्टेप लेती हूँ, कॉपी किया। नाउ ठीक, यूजर से इनपुट लेंगे, तो यहाँ पे हमको मार्क्स चाहिए हैं। जैसे मार्क्स होंगे वैसे ही हम उसको ग्रेडिंग देंगे स्टूडेंट को। ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट, पहले तो आप इनपुट फंक्शन लेंगे, अब उसके अंदर लिखेंगे कि भाई आप मार्क्स अपने एंटर करो उसमें। तो स्टूडेंट के मार्क्स हमने यहाँ पे एंटर कर दिए। अब सेकेंड स्टेप है हमारा कि उससे कन्वर्ट करूं, कॉपीड। नाउ अब देखिए सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमने तो इनपुट लिया यूजर से, अब हमें पता है कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप का होता है। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे इन डेटा टाइप में, तो उसके लिए क्या करना है, सेम ये लिखा। अब इसको एक काम करती हूँ, पहले यहाँ पे मैं कट करती हूँ, पहले मैं int फंक्शन लिखी, उसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग से, सॉरी हाँ, ये स्ट्रिंग से अब इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो चुका है। अब है हमारा स्टेप थर्ड, एंड दैट इज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो है मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक, यहाँ पे हमने मल्टीपल सेलेक्ट कर लिया, तो मैं सिर्फ मल्टीपल भर को रख रही हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसे मैं इसमें भी कर देती हूँ। इसमें हमने लिया था सिंपल वाला, ठीक है ना, ये जो इफ एल से सिंपल कंडीशन हो गई। अच्छा, अभी आगे मैं कोड को ना वो कर देती हूँ डिसेबल, वरना ये भी चलेगा, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक ना, हमारे यहाँ पे लिखा है इफ। अब हमें इफ में यहाँ पे क्या स्टेटमेंट पास करना है, देखिए जैसे कि मेरा मार्क्स है, मैंने आपको सिर्फ कन्वर्जन के ये वाला स्टेप बताया था। मेन हम लोग जो स्टेप यूज करेंगे वो ये वाला होगा। ठीक है, हमने यही स्टेप को कन्वर्जन के बाद ऐसे लिखेंगे। अब इसी को यूज करना है यूजर से इनपुट लेने के लिए। ओके, सो इफ मार्क्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने ये साइन लगाया और 90 लिखा। ठीक, तो ये कंडीशन हमने क्यों लगाई, इसका मतलब है कि अगर मार्क्स
90 से ज़्यादा या 90 के बराबर हुए तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए है? हमें रिजल्ट चाहिए है ग्रेड ए। हमने एनिमेशन में भी इस चीज़ को समझा है। मैंने भाई सेम कोडिंग उसकी बनाई है, ठीक है, जो आपको मैं जो एनिमेशन दिखाया है। अब यहाँ पे हम लोग एलिफ यूज़ करते हैं। अब एलिफ क्या हो गया, हम एक और कंडीशन देते हैं। जैसे कि हमको मार्क्स जो है अगर 75 से ज़्यादा हुआ या 75 के बराबर हुआ तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए होगा? हमें रिजल्ट चाहिए होगा ग्रेड बी, ठीक है। एक और एलिफ लिखा हमने। अब ऐसे ही हम जितने भी आपको एनिमेशन में दिखाई थी ग्रेडिंग, उस सबका पहले हम कोड तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं रिजल्ट वेरिएबल को भी यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे वो जो फोर्थ स्टेप है ये कि अपने रिजल्ट को एक वेरिएबल के अंदर हमको स्टोर करना होता है। तो हम वो जो स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में उसका नाम क्या है यहाँ पे? रिजल्ट, ठीक है। चलिए मैं बाकी की कोडिंग बना लेती हूँ उसकी। यहाँ पे अब मैं एल्स ब्लॉक को यूज करती हूँ। एल्स में क्या आ जाएगा, मान लीजिए कि अगर इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि 50 के बराबर भी मार्क्स नहीं आए स्टूडेंट के तो भाई वो तो फेल हो गया। अब उसके लिए ना एक यही एल्स ब्लॉक ही रन करेगा जो कि है ग्रेड एफ। बिलो 50 अगर मार्क्स हुए तो फेल, ठीक। अब इसी को हम प्रिंट करेंगे। अब जो मेरा लास्ट स्टेप है रिजल्ट को प्रिंट करो, ठीक है। ठीक, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। पहले मैं क्लियर कर दूँ अपने टर्मिनल को, ठीक है। अब यहाँ पे रन किया, अब मार्क्स एंटर करते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं 56 करके देखते हैं, ग्रेड डी, ठीक है ना। 50 के ऊपर हुआ या 50 के बराबर भी होगा तो हमें ग्रेड डी मिलेगा। अब हम करके देखते हैं 88, ग्रेड बी मिला है। ग्रेड बी में क्या था कि 75 या 75 के ऊपर होगा तो ग्रेड बी मिलेगा। मिल गया ग्रेड बी। अब हम एक बार देखते हैं स्टूडेंट को फेल करके अगर एल्स ब्लॉक हमारा चलता भी कि नहीं चलता, ठीक है। अब हम दे देते हैं मान लीजिए कि 35, ठीक है, स्टूडेंट हो गया फेल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ सिर्फ एक ब्लॉक चलेगा जो पहला ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये आपके अगर सारे फॉल्स हो गए सारी कंडीशन तो लास्ट में ये आपको जो एल्स है वो रन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एल्स ब्लॉक नहीं दिया होता और 50 के नीचे अगर नंबर हम देते ना तो हमें कुछ रिजल्ट मिलता ही नहीं। जैसे कि आपको मैं करके दिखा देती हूँ। अगर मैं इसको अलग कर देती हूँ, ठीक है, और देखिएगा मैं फिर से एंटर करूंगी वही चीज। फिर मैं क्लियर कर दूं, मान लीजिए कि 36, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ है ही नहीं, ऐसी कंडीशन ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं सेम फिर से इसी कोड को मैं रन करती हूँ। 36, ठीक है, आ गया ग्रेड एफ। तो हमको इसीलिए यहाँ पे एल्स कंडीशन देना जरूरी है, वरना आपने देखा क्या होता, ठीक है। आपको मैंने लास्ट वाले एनिमेशन में दिखाया था कि गूगल साइन इन करना है। उससे पहले हम यूजर नेम लेंगे। अगर यूजर नेम करेक्ट हुआ तभी वो पासवर्ड चेक करेगा। अगर यूजर नेम सही नहीं हुआ तो वो पहली ही प्लेस में पहले कहेगा कि आपका यूजर नेम गलत है, आप उसको फिर से रीट्राई करने को कह देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम अप लॉजिक लगाएंगे कि एग्जाम्पल लेते हैं।
नेस्टेड इफ का, ठीक है ना, जो कि हमारा है नेस्टेड इफ एग्जाम्पल। लेते हैं इसका हम साइन इन, ठीक है। अब इसको समझते हैं, तो हम सेम वही लॉजिक को वापस से लेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक। वी चलिए हम यहाँ पे सीखते हैं। अब थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो कि है नेस्टेड इफ एग्जाम्पल, जो कि है गूगल साइन इन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉजिक बिल्डिंग लिख दी, अब इसको एक एक स्टेप करके हम समझेंगे और इसका कोडिंग बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पे स्टेप 1 लिखा और यहाँ पे हम पहले क्या लेंगे, यूजर नेम लेंगे। तो यूजर नेम के लिए आप क्या करोगे, एक यूजर नेम वेरिएबल बना दिया। अब इनपुट लोगे आप यूजर से, ठीक है। तो दैट इज एंटर यूजर नेम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे ये है, आप इसको कन्वर्ट करोगे, कॉपी, स्टेप 2 है मेरा। हमें स्टेप 2 में इसे कन्वर्ट करना है लोअर केस में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखते हैं कि ये जो आपने सेम लिखा है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, बी, और बस यहाँ पे लगा देंगे लोअर फंक्शन, ठीक है, सॉरी। इस तरह से ये आप जो भी इनपुट लेकर आया था यूजर नेम यूजर से, वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी। तो हमारी यहाँ पे नेस्टेड इफ लगेगा, क्यों, क्योंकि हम पहले यूजर नेम चेक करेंगे, अगर यूजर नेम सही होगा तभी आपका पासवर्ड चेक होगा, ठीक है। इसको भी कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। हमने यहाँ पे इफ लिखा, अब यूजर नेम लिखा, ठीक है। अब हम लिखते हैं एडमिन, ओके। अगर यूजर नेम एडमिन होगा तभी वो पासवर्ड फील्ड के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा, वो बाहर से निकल जाएगा। तो हम बाहर से निकलने वाला भी जो एल्स ब्लॉक है वो भी लिख देते हैं इसका, ठीक है। कि हमने यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिखा है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, अगर यूजर नेम एडमिन नहीं हुआ तो हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, यूजर नेम नॉट फाउंड, ठीक है, ओके। मुझे यहाँ पे फोर्थ स्टेप भी कॉपी करके लिख दूं कि अपने रिजल्ट को किसमें स्टोर करा रही हूँ, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रही हूँ, ठीक। अब चलिए मान लेते हैं कि यूजर नेम, जो यूजर ने यूजर नेम दिया है वो एडमिन दिया है, मतलब सही है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो पूछेगा पासवर्ड, ठीक है। अब आप इसके लिए भी इनपुट फंक्शन लेंगे, अब उसमें लिखेंगे एंटर पासवर्ड, ठीक। अब अगर आपका पासवर्ड जो है वो 1 2 3 4, सॉरी, ठीक। अगर आपका पासवर्ड जो है वो 1 2 3 4 अगर हुआ, तब तो भाई आपका जो रिजल्ट आएगा ना, वो आएगा कि आप लॉगिन कर गए हो, लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने पासवर्ड की जगह 1 2 3 4 की जगह दे दिया है 1 से लेकर 10 तक का नंबर दे दिया, कुछ भी रैंडम नंबर आपने दे दिया है जो कि ये नहीं है, ठीक है। तो तब क्या होगा, पासवर्ड का जो इफ स्टेटमेंट लिखा है ना, अब उसका एल्स ब्लॉक लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, हाँ, रिजल्ट, ठीक है। समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, देखिए। अगर आपने यूजर नेम एडमिन दिया तब तो सही है, अगर एडमिन नहीं हुआ, आपने टोलू मोलू कुछ भी नाम दे दिया, तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, ऊपर ही ऊपर से निकल जाएगा। जो ये इफ स्टेटमेंट का जो एल्स ब्लॉक है वहां पे जाके ये रन कर देगा ये वाला आउटपुट कि यूजर नेम नहीं मिला हमें। अगर आपने एडमिन दे दिया, ठीक है, एज ए यूजर नेम,
तब क्या होगा, ये पासवर्ड जाके चेक करेगा। अब पूछेगा भाई आप अपना पासवर्ड भी डालो। अगर आपने पासवर्ड डाल दिया 1234, अब तो आपका लॉगिन हो गया। अगर आपने पासवर्ड 1234 की जगह कुछ और ही नंबर दे दिया, कुछ भी लिख के दे दिया है, तो ये दे देगा भाई आपका पासवर्ड गलत है। ठीक है। अब मैंने ये सब जो रिजल्ट है वो किसमें स्टोर कर रही हूँ, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ। ठीक। अब लास्ट स्टेप मेरा क्या है यहाँ पे कि जो भी आपका आउटपुट जो रिजल्ट है ना, उसको आप प्रिंट करा लो। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेप दिया, वी कर दिया एंड प्रिंट रिजल्ट। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। यूजर नेम मान लेते हैं एडमिन। एक सेकेंड, मेरा ना यहाँ पे ये दो है, इसको मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कन्वर्ट कैसे यूजर नेम लेते हैं। फिर यहाँ पे जो कन्वर्जन वाला आपने किया है ना सेकेंड स्टेप से, एक्चुअल में उसी को लेना होता है। ठीक है, चलिए इसको मैं फिर भी एडमिन लिख देती हूँ, पासवर्ड 1234। ठीक है, लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। आपको फिर से क्लियरली समझा देती हूँ एक बार तो करके, जो कि है रन किया ये। अब मैं से ये यूजर नेम पूछ रहा है। अब यूजर नेम मेरे मान लीजिए कि मैंने ए कैपिटल लिख दिया, बी स्मॉल लिख दिया, एम कैपिटल लिख दिया, बाकी मैंने स्मॉल करके लिख दिया। मुझे पासवर्ड डालना है तो मैंने 1234 डाला, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब मान लेते हैं कि मैंने एडमिन की जगह मोलू लिख दिया, सॉरी पहले आप रन करोगे, हाँ मोलू लिख दिया, यूजर नेम नॉट फाउंड। पहली प्लेस में इसने यूजर नेम को चेक कर लिया है कि नहीं है। अगर यूजर नेम एडमिन होगा तभी वो अंदर जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वो आपसे पासवर्ड पूछेगा नहीं, आपको बाहर से निकाल देगा कि भैया यूजर नेम है ही नहीं है। ठीक। इस तरह से हमने जो एनिमेशन में कवर किया था तीनों की कोडिंग बना के देख लिया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको सेम टेम्पलेट यूज करना है और उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि मेरा पहला जो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, वो है फाइंड आउट, प्रिंट आउट नंबर। ठीक है, आपको प्रिंट को नंबर को प्रिंट करना है कि इवन है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, सिंपल सा। आपको फिर भी एक हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पे हिंट है इफ एल्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि यहाँ पे मैं लूंगी मॉडुलस, आप कोई भी वेरिएबल लेंगे उसको मॉडुलो 2 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा इसका 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आप नंबर को डिवाइड करोगे 2 से और रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो वो इवन होगा। अगर नहीं हुआ रिमाइंडर 0 तो वो ऑड हो गया। अब इससे आप प्रोग्रामिंग बना के लिखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करो। तो अभी आप 2 नंबर्स के लिए लोगे, ठीक है ना। आप यूजर से 2 इनपुट लोगे और उनसे आप लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करोगे। मैं आपको इसके सॉल्यूशन सीरीज में 2 नंबर और 3 नंबर दोनों का बताऊंगी कि कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन आप पहले एटलीस्ट 2 नंबर का आप ट्राई करके देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको हिंट कर देती हूँ क्या होगा। हिंट है कि इफ एल्स होगा और उसमें भी आपको ये करना है। 2 आप लोगे यूजर नेम, सॉरी, हाँ आप 2 इनपुट लोगे यूजर से, 2 नंबर लोगे। अब उसको आप उसमें फाइंड करोगे कि लार्जेस्ट वाला कौन सा है, तो ये ग्रेटर देन वाला साइन यूज करेंगे उसके लिए। और इफ एल्स में लिखोगे आप, क्योंकि 2 ही नंबर है, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा लार्जेस्ट नंबर। अब है थर्ड, ये एटीएम
एटीएम विड्रॉवल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या करना होगा, मैं एटीएम विड्रॉवल सिस्टम का एक क्वेश्चन देती हूँ, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें रहेगा कि आपको यूजर से यूजर से आप क्या करोगे, इसमें बैलेंस लोगे, ठीक है, और विथड्रॉल अमाउंट पूछोगे, ठीक है। कि पहले तो आप यूजर पूछो कि आपके पास पैसे हैं कितने, तो एक आइडिया मिल गया कि हाँ आपके पास मान लीजिए कि 5000 रुपीज है। अब आपको उसमें विड्रॉ कितने करने, मान लीजिए कि 1000 रुपये आपको उसमें से निकालने हैं, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या होगी, इसकी हम कंडीशन समझ लेते हैं कि आपको जब एटीएम जाते हो तो वो नोट देता है, वो नोट कौन से देता है, हम यहाँ पे ले लेते कि 100 के नोट बस वो देगा। अब जो भी अमाउंट डालोगे वो 100 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1000 है तो वो 100 के 10 नोट देगा, तब उसी चीज को हम लिख लेते हैं। अगर अमाउंट तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है एटीएम वाले में कि पहले तो आप यूजर से इनपुट लोगे दो, क्या होगा, जो कि होगा बैलेंस, और उस बैलेंस में आपको कितना अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो आप पहले ये चीज चेक करोगे, फिर कंडीशन क्या होगी, अगर अमाउंट जो है वो बैलेंस से कम है या बैलेंस के इक्वल है, मान लीजिए कि आपके पास 5000 रुपए बैलेंस है, अगर आप निकाल लेते हो 4000 या 5000 भी निकालते हो तो भी कंडीशन अलाउ कर देगा आपको विड्रॉल करने के लिए पैसा। अगर मान लीजिए आपके पास बैलेंस 5000 है और आप मांग रहे हो 6000 रुपए, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फिर अगर पैसे ही नहीं है तो कहाँ से निकलेगा, है ना। अब इसके पास आ जाएगा कि आपको फिर चेक करना है जो अमाउंट है क्या वो मल्टीपल ऑफ 100 है, आप उसको 100 से डिवाइड करोगे। जैसे कि अब आपको जैसे एटीएम जाते हो तो वो आपको चिल्लर तो देगा नहीं, है ना। आपको वो बोलता है कि भाई कितना आपको अमाउंट चाहिए, आपको लिखना पड़ता है कि मुझे चाहिए है, मान लीजिए कि 1000 रुपए चाहिए, तो वो 100 के कितने नोट वो आपको देगा। अगर 1000 है तो आपको वो 100 के 10 नोट देगा, ठीक है। एटीएम जो है वो सिर्फ 100 का नोट ही देगा, आप कुछ भी अमाउंट डाल लो वो आपको 100 का नोट देगा, ठीक है। उससे आपका डिवाइड होना चाहिए, आप जो भी विड्रॉल अमाउंट डालते हो, जो भी आपको अमाउंट निकालना है वो 100 से डिवाइड होना चाहिए पूरा, ठीक है, जीरो रिमाइंडर आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपने 1001 रुपए डाल दिया, या मान लीजिए कि 980 रुपए डाल दिए, ठीक है, तो ये तो 100 का डिवीजन हुआ ही नहीं, इसमें रिमाइंडर बच रहा है, तो वो आपको बोलेगा कि ये भाई 100 से तो डिवाइड हो नहीं रहा जो भी आपने अमाउंट डाला है निकालने के लिए, तो आप फिर से एंटर कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ज्यादा अमाउंट मांग लिया बैलेंस से ज्यादा, जैसे 5000 आपके पास है, आपने 6000 मांगा, तो फिर बोलेगा भाई हमारे पास इतना बैलेंस ही नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस है। इसको लिखना होगा कोडिंग में, आप पहले ट्राई कर लें, मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगी। यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ कि मैं इसका 3 नंबर का भी बताऊंगी कैसे करते हैं, बड़ा आसान है। इस दो नंबर के ही लॉजिक से मैं तीसरे वाले को भी सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी।
ठीक है, चलिए ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।